एक देश एक मुद्दा, लेकिन प्रशासन का रवैया बिल्कुल दो तरफा क्यों? जब बिहार और यूपी में आम छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर बेरहमी से लाठियां बरसती हैं। यही दूसरी तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवक पर सारेआम थप्पड़बाजी करना और फिर हिंसा करने वालों का माला पहनाकर स्वागत करना बेहद शर्मनाक है। ऐसी गुंडागर्दी और अराजकता का समाज में कोई स्थान नहीं है और ना ही होना चाहिए। आखिर इसे प्रशासन ने छोड़ क्यों दिया? जरा इस वीडियो को देखिए, जिसे देखने के बाद लग रहा है पूरा लाज शर्म घोल करके पी गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या इस देश में करोड़ों छात्रों के हक की बात करना गुनाह हो गया है? क्या पेपर लीक और धांधली के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को अब खुलेआम थप्पड़ों से चुप कराया जाएगा? जयपुर के शहीद स्मारक पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर हुए कायराना हमले ने आज पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। एक तरफ वो युवा जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर न्याय मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो लाठी और थप्पड़ के दम पर छात्रों की आवाज को कुचलना चाहती हैं। आखिर इस गुंडागर्दी के पीछे कौन है और सरकार इस पर खामोश क्यों है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, मामला जयपुर के शहीद स्मारक का है, जहां देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा शांतिपूर्ण तरीके से जुटे थे। इसी दौरान जब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके समर्थकों के बीच प्रदर्शन स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ हमलावर आते हैं और उन पर थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद वहां मौजूद युवाओं ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई। भाग रहे हमलावरों को दबोच लिया गया और उनकी भी जमकर कुटाई की गई। फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी पुलिस सुरक्षा, विशेष सुरक्षा बल और अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी के बावजूद एक प्रमुख आंदोलनकारी तक ये हमलावर इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए? जी हां दोस्तों, क्या यह सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक नहीं है? दोस्तों, इस हमले से डरने या पीछे हटने के बजाय अभिजीत दीपके का हौसला देखिए और सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है उनका यह हौसला। उन्होंने थप्पड़ खाने के बाद भी हमलावरों को बचाने के लिए अभिजीत दीपके ने बोला, उन्हें मारो मत, उन्हें छोड़ दो, उन्हें हमसे हमला करने दो, हमें मारने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। जरा देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है। तो जो भी इंसान उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों, जयपुर की इस घटना के तुरंत बाद वे अगले मोर्चे के लिए नागपुर पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने सरकार और उसकी विचारधारा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी कोई सरकार की नीतियों का व्यवस्था की कमियों के खिलाफ बोलता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए ऐसे ही डराने धमकाने वाली एक्टिविटीज अपनाई जाती है। अभिजीत ने साफ लहजे में सरकार को चुनौती देते हुए कहा है, चाहे आप एक नहीं 10 बार हमले करवाओ, 10 थप्पड़ मारो, लेकिन हम बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए
अहिंसा के रास्ते पर टिके रहेंगे और जब तक 1 करोड़ छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। यह लड़ाई सिर्फ जयपुर की जनता या नागपुर तक सीमित नहीं है दोस्तों। अभिजीत दीपके और उनके संगठन ने सरकार के सामने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए 20 जून का अल्टीमेटम रख दिया है। उनका कहना है कि अगर 20 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकाल मोर्चे के लिए डट जाएंगे। विपक्ष और छात्र संगठनों का भी यही मानना है दोस्तों कि जब देश में 6 से 7 छात्र छात्राओं की परीक्षा व्यवस्था और धांधली के कारण आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं तो सरकार और शिक्षा मंत्रालय नैतिक जिम्मेदारी लेने से कतरा क्यों रहा है? लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में एक निहत्थे युवा पर जो छात्रों के हक की आवाज उठा रहा है उस पर सारेआम हाथ उठाना और गुंडागर्दी करना बेहद निंदनीय है। इस घटना के बाद आज कई तीखे सवाल सरकार के सामने खड़े हैं। पहला सवाल दोस्तों, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक को रोकने के बजाय क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले युवाओं की आवाज को डराकर या बलपूर्वक दबाया जा सकता है? सवाल नंबर 2, देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और उनकी आत्महत्याओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्रालय अब तक कोई कड़ा और ठोस फैसला क्यों नहीं ले पाया है? सवाल नंबर 3 दोस्तों, 20 जून को होने वाले दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर क्या सरकार छात्रों से सीधा संवाद करेगी या फिर इस आंदोलन को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम अभिजीत दीपके पर हुए हमले और छात्रों के इस देशव्यापी आंदोलन पर आपकी क्या निष्पक्ष राय है? क्या इस तरह के हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम।